सर आर्मी कमीशन असल में है क्या? हम लेफ्टिनेंट बन किस तरह से सकते हैं? कौन से लोग होते हैं जो लेफ्टिनेंट बनते हैं और आर्मी में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ करते हैं? क्या इसके लिए कोई ख़ास लोग होते हैं? मैंने सुना है कि सिर्फ मिलिट्री वालों के बच्चे ही इसमें आते हैं। क्या सर ये सही है? कितने सर पैसे चलते हैं? सिफारिश कितनी बड़ी होनी चाहिए? क्या जनरल की सिफारिश चल जाएगी? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज के कमीशन असल में है क्या? तो आज की मेरी वीडियो जी मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ कि पाकिस्तान आर्मी में कमीशन लेना कैसा है, कमीशन्ड ऑफिसर असल में कैसे बनते हैं। गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो चीज़ें आपकी समझ में ना आए दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आपके सवालों पर मुश्तमिल आज की वीडियो के पाकिस्तान आर्मी में आप कमीशन ले कैसे सकते हो। बहुत से आपके सवाल हैं, उसमें से मैंने कुछ सवाल सिलेक्ट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और उन सर्विसेज के जॉब मराहिल आपको बताता हूं जी। कैडेट कॉलेजेस के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान में जितने कैडेट कॉलेजेस हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूं, आइंदा भी आती रहेंगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इस चैनल पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी और डिटेल के साथ मिलेगी और रियल कंटेंट मिलेगा। गौर से सुनते जाइएगा, हमने ये काम सारे खुद से किए हुए हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जी। इसके अलावा हमारे नोट्स अवेलेबल हैं जी। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी करवाते हैं, तो CSS और PCS और PMS और मिलिट्री कमीशन, इनके ऊपर मेरी स्पेशली चारों फील्ड पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख के फ़ायदा उठा सकते हो। तो आर्मी में कमीशन असल में है क्या जी? कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं कि जिसमें से आपको मौजूद कैंडिडेट के तौर पे ढूंढ के आर्मी निकाल लेती है और आपको ऑफिसर के तौर पे जॉब सर्विस का आगाज़ करने का मौका देती है पाकिस्तान आर्मी, तीनों मुसल्लह अफवाज में, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री। आप ऑफिसर के तौर पे अपनी जॉब का आगाज़ करते हो, एक लीडर हो, एक कायद हो, अपनी टीम को और अपने आप को बाहिफाजत गिवन टास्क के अंदर लेके जा सकते हो गिवन टाइम में। दैट्स इट। इतना सा फार्मूला है कि आपके अंदर जो नफरी है, जवान है, उनको आप एक मखसूस जगह तक एक मखसूस अरसे में ले जा सकते हो बाहिफाजत, सही सलामत लीड करके। आपके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं। इन चीज़ों को डिफाइन, इन चीज़ों को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मिलिट्री ने मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स, टेस्ट बनाए हुए हैं, जिसको हम इनिशियल टेस्ट कहते हैं और ISSB कहते हैं, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो उस बोर्ड ने वो मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि उनमें से गुजार के मौजूद कैंडिडेट को हम चुन लेते हैं, उसको ऑफिसर तौर पर जॉब दे देते हैं। दिस इज द रियल स्टोरी, रियल पिक्चर ऑफ द मूवी। आपको मैं ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ज़रा गौर से सुनते जाएगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से बच्चों को इबहाम है, एम्बिग्विटीज़ है, मेहनत नहीं करनी और कहना कि सिफारिश चल गया जी, रिश्वत चल गया। कुछ ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी में कोई सिफारिश, कोई रिश्वत नहीं चलती। गौर से सुन लें। इस वीडियो में ये नहीं बताया जी कि मैंने क्राइटेरिया क्या है जी, कितनी एज है, फलां। इस पर मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उनसे देख सकते हैं। अपने सवालों के जवाब सुनते जाइएगा। इनिशियल टेस्टों में आपने किस तरह से तैयारी करनी है दी, घड़ी सामने रख के आपने तैयारी करनी है, वर्बल की, नॉन वर्बल की, एकेडमिक्स की। कि आप कितने टाइम में चीज़ों को कवर कर लेते हो, कितने टाइम में आप 100 MCQ कर लेते हो, वर्बल का, नॉन वर्बल का, एकेडमिक्स का। दैट्स इट। उस टाइम को आप स्क्वीज करते जाओ, शॉर्ट करते जाओ, शॉर्ट करते जाओ। आप उसको 15 मिनट पे ले आओ, 20 मिनट पे ले आओ, आप कामयाब हो जी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। दैट्स इट। बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता जी, सबसे पहली बात तो ये। बहुत सी चीज़ें हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बताते हैं, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हो बड़ी मामूली फ़ी के साथ। एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है। दूसरी बात जी, आप इसकी कम अज़ कम 4 माह तैयारी करें। कम अज़ कम मैं बता रहा हूँ, वरना 6 महीने, साल आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। हर चीज़ की मश्क, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो आप लोगों ने इसको मुसलसल प्रोसेस है, मेहनत करनी है। ये नहीं कहना कि जनाब परसों मेरा पेपर है, 10 तारीख को मेरा पेपर है, आज मुझे नोट्स दे दें, आज 2 तारीख। इस तरह के बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे जी। क्लियर कट बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मजाक बनाया हुआ, बाद में कहते हो जनाब सिफारिश चल गई है जी। सब बकवास, लेम एक्सक्यूजेज, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। गौर से सुनते जाओ। तो आप कम अज़ कम 4 महीने तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। 2 तरह से आपने काम करना है जी। गौर से सुन ले। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने आप को फिजिकली फिट करना है जी, ऑब्स्टिकल्स के लिए। क्योंकि मिलिट्री को एक फिट बंदा चाहिए जो फिजिकली भी फिट और मेंटली भी फिट हो, राइट टाइम में राइट डिसीजन ले सकता हो। दिस इज द आर्मी। आप लोगों ने फिजिकली फिट करना है जी, दौड़ लगानी है, चिन अप, पुशअप, सिटअप्स लगाने हैं, रोजाना मशक करनी है, रोजाना एक्सरसाइज करनी है, सारी उम्र फिट रहोगे, आपका फायदा है।
आप मिलिट्री में बेशक सेलेक्ट होते हो नहीं होते, लेकिन आपका फ़ायदा पुत्र, आपकी बॉडी बेहतरीन हो जाएगी। लिहाजा रोज़ाना वर्जिश करनी है, पहली बात तो ये पल्ले बांध लें। दूसरी बात, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा, जहानत को। इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है ना, जहानत का इम्तहान। तो आपकी जहानत का, एप्टीट्यूड का इम्तहान लिया जाता है, रवैये का, कितनी जल्दी राइट डिसीजन लेते हो, राइट टाइम में राइट डिसीजन। ये है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के मॉड्यूल्स। तो उसके लिए जी आपको घड़ी सामने रख के टाइम टेबल के हिसाब से चलना होगा। वर्बल करने होंगे, नॉन वर्बल करने होंगे, एकेडमिक्स करने होंगे, इनसे गुजरना है और मेंटल क्विकनेस को बढ़ाना है। बुक रीडिंग करनी है जी, ऐसी ऐसी बुक्स पढ़नी है, स्टडी करनी है कि मिसाल के तौर पर 2-4 चीज़ें सिर्फ आपको बताता हूँ। एक सवाल है जी, दुनिया कहाँ ख़त्म होती है? तो बहुत से बच्चे इसको इस सेंस में ले जाएंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे दुनिया का आखिरी मुल्क क्या किधर है, किनारा किधर है, कहाँ पे ख़त्म होती है, क्या नॉर्वे पे ख़त्म होती है, स्वीडन पे ख़त्म होती है, या ऑस्ट्रेलिया पे ख़त्म होती है। इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ पूछ रहा है कि दुनिया कहाँ ख़त्म होती है। दुनिया अलिफ पे ख़त्म होती है जी, जो दुनिया लफ्ज़ है वो अलिफ पे ख़त्म हो जाता है, दैट्स इट। अगर वो आपसे ये पूछना कि दुनिया का आखिरी मुल्क कौन सा है, दुनिया का आखिरी किनारा कौन सा है, फिर आप उस तरफ जाओ। तो इतना दिमाग आपका तेज़ होना चाहिए कि अगर आपसे पूछता है कि दुनिया कहाँ ख़त्म होती है, तो आप उसको कहो जी अलिफ पे ख़त्म होती है, दैट्स इट। इस कदर तेज़ी से, शार्पनेस से आपने सोचना है, दिमाग को तेज़ करना है। तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जी। बहुत सी ऐसी बुक्स पढ़ें जिनमें ये चीज़ें एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर दी हों, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के तरीके बयान किए गए हों। स्टडी करें जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, मुतालिया करें, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरह से एक सवाल होता है कि क्या अंडा पहले आया था या मुर्गी? तो कुरान पाक में वाज़ेह और साफ लिखा हुआ अल्लाह पाक ने कि हमने इस दुनिया में हर जानदार का जोड़ा पहले बनाया था जी, एक एक जोड़ा हर जानदार चीज़ का। तो पहले मुर्गी आई थी जी, सिंपल। अब आप उसको इस पे पीछे पड़ जाओ, नहीं अगर मुर्गी आई थी तो फिर वो किससे निकली थी? वो अंडे से निकली थी, तो पहले अंडा आया होगा। तो पहले अगर अंडा आया था तो किस मुर्गी ने दिया होगा? आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना जी, गौर से सुन लें। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टडी करनी है। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़े। कुरान की आयत है जी, हमने हर जानदार चीज़ का जोड़ा पैदा किया जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह पाक ने फरमा दिया, दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं है। तो पहले मुर्गी आई थी, सिंपल। इसी तरह से अगर आपसे सवाल पूछते हैं जी, आपके सामने एक गिलास कर देते हैं पानी का, वो आधा भरा होता है, तो आप उसको कहें हाँ भी ये क्या है, कितना पानी है इसमें जी? आप कहते हैं जी आधा खाली है, तो नेगेटिव हो आप, या आप कहते हो आधा भरा हुआ। अगर आप कहते हो आधा भरा हुआ है जी, तो आप पॉजिटिव हो, सिंपल। तो आपने हमेशा इस तरह से सोचना है। दूसरी चौथी टेक्निक, हमेशा सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जी याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने पिछले टाइम क्या कहा था, लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था, आपको याद ही नहीं रखना पड़ता। आप रिलैक्स रहते हो। जब आप रिलैक्स रहोगे तो आप फ़ौरन जवाब दोगे, क्विक, फौरी तौर पे जवाब दोगे। इसी तरह से एक सवाल आ जाता है जी, वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं? यानी बच्चे फ़ौरन समझना शुरू करते हैं सर के ऊपर पैर हैं, तो वो कहते हैं यार वो कौन सा परिंदा है? तो आप क्या कहोगे, वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं? तो हर परिंदे के सर पर और पैर होते हैं जी, हर परिंदे के हैं जी, हर परिंदा सर, सिंपल। तो आपने बड़ी तेज़ी से सोचना है चीज़ों को, इस तरह से आपने अपने दिमाग को लेके आना है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस बढ़ाना। यही बंदे मिलिट्री को चाहिए जी, दैट्स इट। आपने दिमागी तौर पे भी तेज़ होना है और फिजिकली भी तेज़ होना है। आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गई, हर्डल आ गई, कोई आपके सामने गड्ढा आ गया, कोई छोटी छोटी दलदल आ गई, कोई चीज़ आ गई, आपने जंप लगाया उसको क्रॉस कर लिया। आपके सामने कोई दीवार आ गई, आपने जंप लगाया उसको फलांग लिया। आपके सामने कोई रस्सा शस्सा कोई चीज़ है, आपने उस रस्से को फेंका, उसके ऊपर चढ़ के आप चले गए। तो ये फिजिकली आप फिट होंगे, उसके लिए आपकी एक्सरसाइज है, और दिमागी तौर पर फिट होंगे उसके लिए आपकी स्टडी है, आपका मुतालिया है और आपकी प्रैक्टिस है, मश्क है चीज़ों को लिखने की। आपने घड़ी सामने रख के मश्क करनी है जी। तीनों टेस्टों की, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। आपने रोजाना एक्सरसाइज करनी है जी, आप पास हो जाओगे। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव, हर चीज़ में आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। अब आता हूँ जी अगली बात की तरफ। उससे अगली बात ये है कि पुत्र जी आपको हर चीज़ कैरी करनी आनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो, बॉडी पोस्चर बड़ा अच्छा हो। अगर आपने कोट पहना है तो आपको कोट कैरी करना आना चाहिए। अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है, पैंट शर्ट कैरी करनी आनी चाहिए। अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी है तो आपको शलवार कमीज़ कैरी करनी आनी चाहिए। ये चीज़ें अपने आप को ग्रूम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। उसके बाद फिर आपने सोफिस्टिकेटेड मैनर्स अपनाने हैं।
खाना खाना है तो बहुत अच्छे तरीके से खाना है, आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए बर्तनों की। उसके बाद अगर आपने गुफ्तगू करनी है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करनी है, मुहज़्ज़ब सुलझे हुए तरीके से करनी है, फौश गुफ्तगू नहीं करनी। उसके बाद अगर आपने फिर आवाज़ की पिच अपनी दरमियानी रखनी है, नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा लाउड बोलना है, शाउट नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा स्लो बोलना है, तो आपने इतदाल यानी मतवाजुन यानी बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। ये चीज़ें आपने अपने अंदर पैदा करनी हैं। जो बच्चे कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी कर रहे होते हैं वो मेरे साथ अटैच हैं काफ़ी अरसे से, वो 2-2 साल से साल से अटैच हैं। वो चीज़ें पूछते हैं, हर रोज़ पूछते हैं, सर अब मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे मेरा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, मुझे मिलिट्री ऑफिसर बनना है, हर सूरत में मुझे क्या करना है। उनको सब चीज़ों को फिर हम बताते हैं, उनको गाइड करते हैं कि बेटा आपने ये करना है, ये चीज़ें अपनानी है, ये टेक्निक है, ये कुलिया है, उसके बाद ये नोट्स हैं। इन चीज़ों से आप वो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं। तो ये नहीं है जी कि परसों मेरा पेपर है सर मुझे जल्दी से नोट्स भिजवा दें, ये नहीं पुत्र, इस तरह नहीं। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश करेगा मैं उसको उतना ही दूंगा, ये अल्लाह का फरमान है बेटे। उसके बाद जी आपको अपने हाथ से हर चीज़ तैयार करनी होगी। आखिरी पॉइंट इस वीडियो का गौर से सुन लें, अपने हाथ से हर चीज़ तैयार करनी है। कभी प्लेट में रख के कुछ नहीं देता, ना कभी मिलता है, याद रखना, और ना कभी लेना है। आदत पड़ जाएगी बेटा बेगिंग की, मांगने की आदत पड़ जाएगी। बनी बनाई चीज़ की हमेशा खुद से बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां सरकार अपने जूते खुद सीते, अपने कपड़े खुद सीते, अपनी हर काम अपने हाथ से करते। लोगों को खुशी महसूस होती थी सहाबा को और सरकार का काम करके, लेकिन सरकार फरमा देते कि नहीं भाई ये मैं खुद करूँगा, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील है। तो इसीलिए सुन्नत है जी अपने हाथ से हर काम तैयार करना, हर काम करना। तो आपने खुद से मेहनत करनी है, हर चीज़ खुद तैयार करनी है। हाँ, गाइडलाइन आपको किसी प्रॉपर टीचर उस्ताद से मिल जाए, उसके बाद काम खुद करना है, खुद हैबिट डेवलप करनी है काम करने की। कभी बनी बनाई चीज़ पे एतबार नहीं करना और कभी वो काम नहीं करने। बने बनाए MCQs भिजवा दें जी, कोई 1000 MCQ बनवा दे उसमें से पेपर हल हो जाएगा, नेवर एवर, कभी नहीं होगा जी। जब तक आप अपने हाथों से चीज़ें तैयार नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होगे। ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको याद ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा। जब आपने अपने हाथ से लिखा होगा फिर आपके 5 सेंसेस काम कर रहे होंगे, देखना, चखना, सूंघना, सुनना, ये सारे सेंसेस आपके काम कर रहे होंगे, फिर आपसे वो काम होगा, फिर प्रॉपर वे में काम होगा। तो इसलिए अपने हाथ से काम करना बड़ा ज़रूरी है जी। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। ये थी हकीकत जी कि पाकिस्तान आर्मी में आप कमीशन किस तरह से ले सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाइए जी, पता करवाइए, उन्हें बताइए कि ये होता है जी कमीशन असल में। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।